अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो में खुशामदीद। आज की वीडियो में आपको बताऊंगी कि आप घर में बादाम का शरबत किस तरीके से बना सकते हैं। बादाम के शरबत का इस्तेमाल गर्मी में इस वजह से भी किया जाता है क्योंकि ये तसीर में बहुत ज़्यादा ठंडा होता है और गर्मी में अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो इससे आपका जो जिस्म का टेम्परेचर है वो नॉर्मल रहता है और आप गर्मी को बर्दाश्त करने की आपके अंदर जो सलाहियत होती है वो बढ़ जाती है। इसके अलावा अगर आप इसका इस्तेमाल अपने बच्चों को करवाते हैं तो ये आपके बच्चों की ना सिर्फ आपके बच्चों को गर्मी के साइड इफेक्ट से बचा के रखेगा बल्कि उनकी आंखों के लिए, उनके बालों के लिए, उनकी दिमागी ताकत के लिए एक बेहतरीन चीज़ है। इसलिए आप इसको ज़रूर एक दफ़ा बनाएं। कैसे बनाना है? इसको बनाने के लिए सबसे पहले मैंने लिए 1.5 कप के करीब बादाम। 1.5 कप के करीब बादाम लेने के बाद अच्छे तरीके से उन्हें वॉश कर लें। वॉश करने के बाद आपने इसके इसी बर्तन के अंदर आपने 1 ग्लास के करीब पानी शामिल कर दें और इसको आप 12 घंटे के लिए छोड़ दें। 12 घंटे के लिए जब इसको छोड़ देंगे तो इसका छिलका नरम हो जाएगा और बहुत आराम से उतर जाएगा। और नंबर 2, इसका फायदा ये होगा कि जब आप इसको ग्राइंड करेंगे तो ये बहुत अच्छे तरीके से ग्राइंड हो जाएगा। सेकेंड है, हम इसके छिलके उतार लेंगे। छिलके उतारने के बाद इसको हम डालेंगे ग्राइंडर में। अब हमें चाहिए एक अदद ग्राइंडर और ग्राइंडर के अंदर इसको डालेंगे। ग्राइंडर के अंदर शामिल करने के बाद आपने इसके अंदर शामिल कर देना हाफ ग्लास के करीब पानी। एकदम से आपने फुल ग्लास पानी इसके अंदर शामिल नहीं करना क्योंकि हमने इसको बहुत पतला नहीं बनाना, इसको बहुत थिक हमने रखना है। और जब आपको लगे कि ये नहीं चल रहा, ग्राइंडर आपका सेफ वर्क नहीं कर रहा, तो आप इसको एक दफ़ा इस तरह खोल के तो आप चम्मच से इसको मिक्स अप कर ले। फिर आपको ग्राइंडर आपने इसको इतना ज़्यादा आपने इसको पीसना है कि ये बिल्कुल फाइन हो जाए, बिल्कुल दाना आपको इसके अंदर नज़र नहीं आना चाहिए। अगर इसके अंदर दाना रहेगा तो फिर आपका शरबत जो है वो अच्छे तरीके से तैयार नहीं होगा। जितना ज़्यादा अच्छा इसको क्रीम की शक्ल में आप बना लेंगे इतना अच्छा आपका शरबत तैयार होगा और इसका अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। बिल्कुल ऐसे ही आपने इसको बनाना है जैसे कि आपको वीडियो में नजर आ रहा है। इसके अंदर दाना बिल्कुल भी नहीं है, ये बिल्कुल बिल्कुल फाइन बन चुका है। अब यहाँ पे इसके अंदर शामिल कर देंगे चीनी। चीनी की मिकदार मैंने तकरीबन 1 किलो के करीब मैंने चीनी ली है। अगर 1.5 कप के करीब आपके पास बादाम है तो 1 किलो के करीब हम चीनी लेंगे। अब बादाम वाले पेस्ट और चीनी को अच्छे तरीके से मिक्सअप कर लेते हैं। जब अच्छे तरीके से चीनी और बादाम आपको लगेंगे मिक्सअप हो गया, उसके बाद आपने यहाँ पे फ्लेम ऑन कर दें। फ्लेम ऑन करने के बाद अब इसको अच्छे तरीके से हम पकाएंगे। कम से कम 15 से 20 मिनट हमने इसको पकाना है ताकि ये थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए। जितना ज्यादा अच्छा आप इसको पका लेंगे 15 से 20 मिनट, उतना अच्छा आपको इसका रिजल्ट मिलेगा। ना सिर्फ ये गाढ़ा हो जाएगा बल्कि ये खराब भी बिल्कुल नहीं होगा। और ये अगर आप इसको ठंडा करने के बाद आप किसी भी प्लास्टिक या शीशे के जार में इसको डाल लेते हैं तो ये 30 से 40 डेज आराम से चल जाता है। अब इसको फ्रिज में आप इसको रख सकते हैं। 15 से 20 मिनट के बाद जब ये अच्छे तरीके से गाढ़ा हो चुका है तो अब आपने यहाँ पे एक बड़ा खाने का चम्मच इसके अंदर सब्ज इलायची शामिल कर देनी है। छोटी इलायची का आपने पाउडर शामिल कर देना है और पाउडर भी जो आप शामिल करेंगे बिल्कुल फाइन होना चाहिए, बिल्कुल दानेदार नहीं होना चाहिए। बहुत अच्छे तरीके से आपने पाउडर को फाइन बनाना है। उसके बाद आपने इसके अंदर शामिल करना है, यहाँ पे आप इसके अंदर ज़ाफ़रान भी शामिल कर सकते हैं इसके कलर को अच्छा करने के लिए कि ये देखने में बहुत अच्छा लगे। थोड़ा सा आप कोई सा भी अपना फेवरेट फूड कलर इसके अंदर ऐड कर सकते हैं जो कि आपके बच्चों को बहुत पसंद हो। ये देखने में आपको शायद इतना अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन आप जब इसको इस्तेमाल करेंगे तो आपको टेस्ट में ये बहुत ही कमाल का लगेगा। इसका तरीका इस्तेमाल ये होता है कि अगर आप गर्मी में इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर आप ठंडे दूध का इस्तेमाल करें और अगर आप यही चीज़ सर्दी में इस्तेमाल करते हैं तो आप गर्म दूध का इस्तेमाल करें। 1 ग्लास के करीब आपने ठंडा दूध लेना है और उसके अंदर आप इसके अंदर इतनी मिकदार में इसको शामिल कर लें शरबत को। 2 से 3 बड़े खाने के चम्मच आप इसके अंदर इसको शामिल कर लें। जितना आप मीठा पसंद करते हैं या फिर जितना आप इसको आप डालना आप पसंद करें। मैं इसके अंदर 2 से 3 खाने के चम्मच इसको शामिल कर लेती हूँ, जिससे अच्छा खासा ये मीठा हो जाता है और पीने में भी दूध का जो टेस्ट है वो टोटली चेंज हो जाता है। और दिन में किसी टाइम भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। नाश्ते से पहले आप इस्तेमाल कर लें या दिन में 1 से 2 बजे के करीब आप इसका इस्तेमाल कर लें। लंच और नाश्ते के दरमियान आप इसका इस्तेमाल कर लें और या फिर आप अगर रमज़ान में इसका इस्तेमाल करने वाले हैं तो इफ्तारी में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और सहरी में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बार जरूर बनाएं और फिर अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ जरूर शेयर करें कि आपको इसका रिजल्ट कैसा लगा। खुश रहें, मुस्कुराते रहें। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफ़िज़।